हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। लिब्रा सीजन में हमारे सभी राशियों के लिए क्या स्पेशल है, क्या खास है, ये हम जानेंगे। ये लिब्रा सीजन स्टार्ट हो रहा है गाइस 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक के लिए ये रीडिंग है। पूरे एक महीने की ये रीडिंग है। तो गाइज, आप जिस भी पाइल में आते हैं, जिस भी पाइल में आपकी रीडिंग है, आप उसे चूज करें और अपनी रीडिंग कंटिन्यू देखें। जैसे कि पाइल नंबर 1 में आप अपनी राशि देख लीजिए कौन सी है। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस। एंड पाइल नंबर 2 में है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड सेजिटेरियस। आप जिस भी राशि में आते हैं आप उसे चूज करिए और अपनी रीडिंग को देखिए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1। राशि का टॉपिक क्या है, मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ कि इस लिब्रा सीजन में जो ये टाइम एक महीने चलने वाला है, आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्या नया मिलने वाला है, क्या बदलने वाला है, ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1 हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो ऑल द बेस्ट। सो हाई पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने इस पाइल को चूज किया और अगर आप इस पाइल में आते हैं तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, 23 सितंबर टू 23 अक्टूबर इस लिब्रा सीजन में हमारे पाइल नंबर 1, जिसमें हमारे व्यूअर्स की ये राशियां हैं, उनके लिए क्या कुछ है। टैरोट बताएं हमें क्या कुछ खास है, क्या नया लेके आ रहा है ये टाइम, ये डिवाइन टाइम, ये महीना, क्या कुछ है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा सीजन में आपका बर्थ भी होगा। आपका अगर जन्म 23 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर के बीच में आप जन्मे हैं तो आप एक लिब्रा साइन के हैं। आपकी जो राशि है वो तुला है। ओके, ये बर्थ से आपकी राशि है, बर्थ डेट से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, आप सभी से रेजोनेट होगा और ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस रेजोनेट हों। जो मैसेजेस रेजोनेट हों उसे आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मेल, फीमेल या फिर जिस भी जेंडर में आप आते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये सीजन आपको कह रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा लेवल पे चेंज होने वाला है। अगर आप किसी साइकिल से काफ़ी टाइम से झेल रहे थे, जूझ रहे थे, कोई आपके जीवन में बार बार ऐसा कर्मा था जो बार बार रिपीटेड होता था, तो वो कार्मिक चीज़ें खत्म होने वाली हैं। एक नए सिरे से आपके जीवन में न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ऑफर। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा। किसी कारणवश आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो आपकी पढ़ाई में नए सिरे से कुछ चीज़ें अचानक से ओपन होंगी और आपको मौका मिलेगा कि आप अपने मन चाहे इंस्टीट्यूट, मन चाहे जगह पे आप पढ़ाई करो। और अगर आपको कोई जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब में आप अटके थे, ट्रांसफ़र नहीं था, प्रमोशन नहीं था, आपका वर्क बहुत था लेकिन आउटपुट कम था, तो वहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप किसी रिश्ते में स्ट्रक थे, उस रिश्ते में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो रिश्ते में एक नए सिरे से आपको टाइम मिलेगा, नए सिरे से आपको एक ऑफर मिलेगा, अप्रोच कोई करेगा और आपका जीवन आगे बहुत अच्छे से बढ़ेगा। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बात करता है आप अपने लिए इस समय पे टाइम निकालेंगे। खुद के लिए कहा जा रहा है, खुद के लिए समय निकालो, अपने परिवार के लिए टाइम निकालो। काम आपने बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा समय है खुद के लिए। अपने आप को कहीं घूमने के लिए लेके जाओ, अपने परिवार के साथ घूमने जाओ, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाओ, या खुद अकेले अपने साथ बैठ के बातें करो, टाइम स्पेंड करो, अपने आप को थोड़ा सा सुकून दो। सुकून का समय आ गया है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए और घूमिए फिरिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए। यहाँ पे है 9 ऑफ कप। इस टाइम पे, इस सीजन में, लिब्रा सीजन में आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये विश आपकी कुछ भी हो सकती है, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अच्छी नौकरी है, कोई अच्छा जॉब है, कोई आपका होम है, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, XYZ कुछ भी। तो आपकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर इच्छा है, कोई केस है, अगर आपका कोई केस चल रहा है, विक्ट्री चाहते हैं, तो आपका कोई ना कोई, इन सभी में से कोई ना कोई आपकी इच्छा जरूर, आपकी कामना जरूर पूरी होगी इस समय में। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप
कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से, तो थोड़ा सा ये महीना आपको रोकेगा कि थोड़ा सा और समय ले लो। मतलब आप कंफ्यूज रहेंगे, जाएं कि ना जाएं, कमिटमेंट दें कि ना दें, अप्रोच करें कि ना करें, ज्वाइन करें कि ना करें। तो ऐसा कंफ्यूजन अगर आप रहेंगे, बहुत डिले करेंगे, तो डिवाइन ही आपके जीवन में कुछ ऐसा साइकिल लेके आएंगे कि आप अचानक से वो चीजें या तो आपसे छीन ली जाएंगी या तो चीजें ऐसी पलट जाएंगी कि आपको एक्शन लेना ही लेना होगा। इसीलिए स्लोइंग डाउन एनर्जीज में ना रहें, बहुत आराम से चीजों को करें। यहाँ पे है किंग ऑफ कप। आप अगर किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, तो उन्हें आप अपनी फीलिंग खुल के बताएं अगर आपने नहीं बता रखा है। और अगर हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंसान आपके जीवन में एक ऑफर, एक प्रपोजल लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंगल है तो आपके जीवन में प्यार आ रहा है, लव आ रहा है। यहाँ पे है द फूल। आपकी जर्नी कह रही है अभी तक आपके साथ जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, आपने उससे जो भी सीख लिया, उस सीख से अब जीवन में आगे बढ़िए और वहां पे जो भी गलतियां आपने की हैं उसे ना दोहराते हुए जो सीख लिया उसमें मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़े। इन मेच्योरिटी में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे 2 कार्ड ओवरऑल आउटकम के रूप में और लेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपके लिए कार्ड्स आया हुआ है। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स। अगर आप लोग कुछ न्यू स्टार्टअप चाहते हैं, सपोज दैट आप सेपरेशन में हैं, आपका सेपरेशन हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उस इंसान का वेट करना है या फिर मूव ऑन कर जाना है, तो मैं यही कहूंगी आप इस टाइम में कुछ समय वेट कर लो, कुछ समय वेट कर लो। और हाँ, अगर कोई नया इंसान आपके जीवन में आ रहा है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो वो नहीं आ रहा है, और अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करो। ओके, ये चीजें हैं। यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो कुछ लोगों का यहाँ पे लव लाइफ इस तरीके से शुरू होगा कि आपका एज गैप काफी दिखाई दे रहा है। अगर आप 30 साल के हैं तो कोई आपको मिल रहा है तो शायद 20 साल का, अगर आप 25 के हैं तो कोई आपको 35 से 40 साल का भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एज गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आपकी बहुत अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, प्यार में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए कहीं ना कहीं ये लिब्रा सीजन बहुत गुड अपॉर्चुनिटी, गुड ऑफर एंड लकी चार्म लेके आ रहे हैं। तो आप इसके लिए डिवाइन से, यूनिवर्स से थैंक यू अदा करें और इसे स्वीकारें कि ये जो भी कुछ हो आप इससे बहुत खुश हैं और ये आपके जीवन में घटित हो। ओके, यहाँ पे है द लवर्स। हो सकता है गाइज आपको आपका ट्रू सोलमेट मिले। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हो सकता है आपको पता चल जाएगा कि आप किस जर्नी में हैं। आप लोग को शायद नहीं मालूम है कि आप कार्मिक जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोल रिलेशन जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं। तो हो सकता है आपको इस समय में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि ये जर्नी क्या होती है। इसके बारे में आप रीडिंग्स वगैरह देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च आउट करेंगे, ये जानने की कोशिश आपकी रहेगी। मतलब थोड़े से स्पिरिचुअल बनने की कोशिश आप करेंगे या तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। यहाँ पे आस्क योर एंजल। देखिए, आपको कोई ना कोई ऐसी जर्नी मिली है जिसमें आप रनर एंड चेजर के रूप में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से पूछेंगे, जानेंगे कि ये हो क्या रहा है, तो ये सारी चीजें सर्च आउट करते हुए दिखाई देंगे। बी असर्टिव, फॉरगिवनेस एंड 1 अनलाइकली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको चीजों को फॉरगिव करो, पॉजिटिव रहो और जो चीजें आपको नहीं पसंद है उसे लेट गो कर दो। बाकी की चीजें आपके लिए एंजल खुद ब खुद लेके आएगी। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा साइन सीजन के लिए। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो गाइस, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए हम देखते हैं इस लिब्रा सीजन में हमारे पाइल नंबर 2 के लिए क्या कुछ गुड न्यूज है, क्या आपके लिए कमिटमेंट है, न्यू ऑफर है, क्या कुछ होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या बदलने वाला है, क्या नया स्टार्ट होने वाला है, ये हम जानेंगे। सो टैरोट बताएं हमारे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या कुछ स्पेशल है इस लिब्रा सीजन में 23 सितंबर टू 23 अक्टूबर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये टाइम पे आपको कहा जा रहा है आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी जिसमें आप डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे और ये डिसीजन से आप सबकी नज़रों में छा जाएंगे। मतलब आपका एक ऑरा होगा, आपकी लोग सुनेंगे,
अभी तक अगर नहीं सुनते आ रहे थे, आपकी बात लोग नहीं मान रहे थे, तो सुनेंगे। आप एक पावर में आओगे, आपके पास एक, जिसे कहते हैं ना कि एक पावर आ जाएगा, एक ऐसी ऊर्जा आपको महसूस होगी कि आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसी चीज के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इस समय पे आपके अंदर वो चीजें मतलब ओपन होंगी, वो चीजें जागृत होंगी कि आप जो स्टक रहते थे किसी चीज में, डरते थे, तो वहां पे आप खुल के बोलने की, अपनी बात रखने की क्षमता रखेंगे। अपने जीवन से कोई ऐसी चीज जो नहीं सही चल रही है उसे अपने जीवन से कट ऑफ करने की एनर्जीज में अब आप आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। अगर काफी टाइम से किसी जर्नी से आप पोस्टपोन कर रहे थे, पेंडिंग थी आपकी जर्नी, किसी से मीटिंग था, कोई आपका बिजनेस था, कोई लैंड था जहां पे आपको देखना था, तो वहां पे आप हो सकता है इस टाइम पे आप ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं आउटकम आपको बहुत पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्रैवलिंग होगी इस सीजन में और ये ट्रैवलिंग आपको सुकून देगी। अगर किसी के साथ मीटिंग है, किसी के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता बन रहा है, या फिर आप बातें कर रहे हैं किसी से और उनसे मिले नहीं है, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आप उनसे मीटिंग करने जाएं, या फिर आपसे भी कोई आ सकता है। गाइज, अगर आप सिंगल हैं तो ये समय में आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपका यूनियन रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अगर कुछ न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप एक अदर जेंडर के साथ, अगर मेल हैं तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ कोई कुछ नया स्टार्टअप बिजनेस चीजें आप स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिपिंग पे कुछ चीजें स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जुड़ के काम करते हुए, जुड़ के स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट बहुत बड़ी बात है कि आपको इस टाइम पे, इस लिब्रा सीजन में आपको आपका ट्रू काउंटर पार्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी के लिए सर्च आउट कर रहे हैं तो आपके ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं फॉर मैरिज। सिंगल हैं, लव के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ट्रू सोलमेट मिल सकता है। और ये इनसे आपका हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या तो किसी धार्मिक प्लेस या फिर किसी जर्नी में आपको मिल सकते हैं। विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। आप जो भी कुछ चाहते हैं इस समय आपको डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं। इस लिब्रा सीजन में आपकी कोई ना कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपकी कैसी भी इच्छा है, कुछ भी इच्छा है, वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो चाहे वो छोटी इच्छा हो चाहे बड़ी हो, उनमें से कोई एक इच्छा आपकी इस समय में जरूर आपकी पूरी होगी। विश फुलफिलमेंट आपका पूरा होगा। यहाँ पे है डेथ। कोई ऐसी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थी, जो आपको स्टक करके रखती थी, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आप स्टक थे, जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो रिश्ता आपसे छीन लिया जाएगा। डिवाइन कुछ ऐसा करेगी कि वो रिश्ता आपका खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में कुछ नए सिरे से नई स्टार्टअप होगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो कुछ चीजें खत्म होंगी और कुछ चीजें नई शुरुआत होंगी। तो इस चेंज से आपको डरना नहीं है, इसका सामना करना है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स। आपका ऑरा इस तरीके से रहेगा कि सारी चीजें पलटने के बाद भी, चीजें खत्म होने के बाद भी, ये मोमेंट आने के बाद भी आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर बैलेंस बना के रखें। सुनिएगा सभी की, लेकिन करिएगा अपने मन की, क्योंकि कुछ लोग आपको इस समय पे आपके दिमाग को थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं कुछ ऐसी बातें करके। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स और हम एक और कार्ड यहाँ पे लेंगे ओवरऑल आउटकम के लिए। जो भी कुछ हो रहा है गाइज, उससे आपको निराश नहीं होना है। यहाँ पे अगर कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, आपको अगर डर है, कोई रिश्ता है, आप नहीं चाहते कि वो रिश्ता खत्म हो, तो डरिए नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है एस ऑफ वैंड्स और साथ में है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। ये बात करता है कि न्यू स्टार्टअप, किसी के साथ मीटिंग, किसी के साथ पैचअप और कुछ डिवाइन की तरफ से नई चीजें। हो सकता है आप जिनके साथ हैं वो आपको नहीं समझ रहे, आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो शायद उनको वो क्लिंज करके उनको इस तरीके से बदलें कि वो इंसान पहले समझ ले कि वो कर क्या रहा है, उसको समझ में आए कि वो गलत कर रहा है कि सही, तो शायद इसलिए वो बदलाव होगा। अगर उस जर्नी के बीच में, उस टाइम के बीच में उसने ये चीजें, ये लेसन सीख ली, तो डेफिनेटली वो फिर से आपके जीवन में रिटर्न हो सकता है। डिवाइन यहाँ पे कुछ करेगी। अगर आप किसी की कॉल का, मैसेज का, मीटिंग का वेट कर रहे हो, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से जुड़ के काम करते हो, चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, उनके साथ आपका लव है, रिलेशन है, या फिर कोई आपका वर्क है, आपका करियर है, प्रोफेशन है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ही दिखाई दे रहा है। सो डोंट वरी। यहाँ पे मैं बार बार यही कहूंगी, डेथ का कार्ड देख के आप लोग ये ना समझें कि कुछ बहुत गलत हो गया, नहीं। डेथ कार्ड ये बताता है वो चीजें आपके जीवन से खत्म होंगी जो आपके लिए सही नहीं है, और नए सिरे से आपके लिए चीजें स्टार्ट होंगी। लिसन योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपके साथ क्या होने
होने वाला, आपके पहले ही आपको फीलिंग आ जाएगी। यहाँ पे देयर समथिंग्स बेटर। देखिए मैंने कहा था ना कि आपके लिए जो भी कुछ होगा ना बहुत अच्छा होगा, तो डरिए नहीं, चीजों को आगे लेके चलिए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस को देखते हैं और पॉजिटिव रहिएगा, डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है द मून एंड लास्ट वन है यहाँ पे, ओके 2 कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे है द फूल। ये देखिए आपके लिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो चीजें हैं, जिन चीजों में आप अटके हुए, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपके लिए कार्मिक है, वो आपको आगे चल के बहुत रुलाएगा, इसीलिए उसका पहले ही खत्म हो जाना अच्छा है। तो जो कार्मिक चीजें हैं, जो कार्मिक चैप्टर है वो खत्म होगा, उससे जो भी लेसन्स आपको मिले उसे सीखो और अपने जीवन में नए सिरे से एक नई शुरुआत होने वाली है। द फूल एक नई स्टार्टअप, एक रीबर्थ आपका होने वाला है इस टाइम पे। सो पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने इस चैनल को अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के ग्रोथ कराएं। थैंक